8 माइंड ब्लोइंग प्लेन फैक्ट्स यू नीड टू नो। हवाई जहाज के बारे में 8 दिलचस्प हकाइक। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर टोमेटो जूस यानी कि टमाटर के जूस को पीने की बेहतरीन जगह हाई एल्टीट्यूड एयरप्लेन होती है और एक कमर्शियल फ्लाइट का पायलट एक पुलिस वाला भी होता है जो कि वक्त पड़ने पर किसी भी मुसाफिर को अरेस्ट कर सकता है और इसे हथकड़ी भी लगा सकता है। क्या आप जानते हैं कि हर वक्त मुस्कुराने वाली और खूबसूरत दिखने वाली फ्लाइट अटेंडेंट डॉक्टर ना होने के बावजूद भी जहाज में कामयाबी से चाइल्ड डिलीवरी भी करवा सकती है? अगर आपको ये मालूम हो जाए कि जहाज में सबसे गंदी जगह वॉशरूम नहीं बल्कि एक ऐसी चीज है जो कि आप इस्तेमाल भी करते हैं, तो आप कभी भी हवाई जहाज का सफर नहीं करेंगे। एयरप्लेन, इसे उड़ाने वाले पायलट्स और इसमें मौजूद हंसती मुस्कुराती खूबसूरत फ्लाइट अटेंडेंट्स के बारे में आपको आज की वीडियो में ऐसे खुफिया हकाइक बताने जा रही हैं जो कि आपके 14 तबक रोशन कर देंगे। और अगर आपको टॉक शॉक चैनल की जबरदस्त वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी हौसला अफजाई के लिए अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, पूरी दुनिया में रोजाना 1 लाख के करीब कमर्शियल फ्लाइट से टेक ऑफ और लैंड करती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इतना बड़ा नजर आने वाला कमर्शियल प्लेन आखिर कितनी कीमत का होगा? ये कैसे बनता है और इसके कितने हिस्से असेंबल करके इसे उड़ने के काबिल बनाया जाता है? चलिए, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बताते चलें कि सबसे बड़ा कमर्शियल प्लेन एक बोइंग 747 है जिसकी कीमत $450 मिलियन यानी कि पाकिस्तानी 9,900 करोड़ रुपए से भी ज्यादा होती है। और आपको ये जानकर ज्यादा हैरत होगी कि एक बोइंग जहाज का स्ट्रक्चर इसे दुनिया की सबसे हैवीएस्ट मशीनरीज में से एक बना देता है और इसको असेंबल करने के लिए कुछ दर्जन या सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि 6 मिलियन यानी कि 60 लाख पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और इतने ज्यादा टुकड़ों को जोड़ने के लिए 43 दिन लग जाते हैं और इन 43 दिनों में लगभग 14,000 वर्कर्स दिन रात काम करते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, एक प्लेन के अंदर मौजूद बिजली की तारों की टोटल लंबाई 240 किलोमीटर से भी ज्यादा होती है, यानी कि लाहौर से चीचा वतनी तक के सफर के बराबर। वैसे अगर आपको ये फैक्ट मजे का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, यूरोप और अमेरिका समेत तो दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहां साल में 6 महीने बर्फबारी होती है और दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर जाता है। लेकिन इस शदीद मौसम वाले इलाकों में भी जहां जिंदगी चलती रहती है और काम भी जारी रहते हैं, यहाँ पर कमर्शियल फ्लाइट्स भी इन स्नोई एरियाज में एक खास प्रोटोकॉल के तहत पैसेंजर्स को लेकर उड़ती हैं। लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि ये हवाई जहाज लो एल्टीट्यूड पर प्रवास करते हैं, क्योंकि अगर ये बर्फानी इलाकों में ज्यादा बुलंदी पर जाएंगे तो -50 सेंटीग्रेड की वजह से वहाँ पर इनका फ्यूल जम के कुल्फी बन जाएगा और सीधा ये जहाज जमीन पर क्रैश कर जाएंगे। इसलिए बर्फानी इलाकों में पायलट्स जहाज को बहुत ही नीचाई पर यानी कि लो एल्टीट्यूड पर प्रवास करवाते हैं। और इस सफर की सबसे दिलचस्प बात यहाँ के पैसेंजर्स के लिए जहाज की खिड़की से बाहर के जबरदस्त नजारे होते हैं। आप ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को इंतहाई करीब से देख भी सकते हैं और पहाड़ों के बीच वैलीज का नजारा भी कर सकते हैं। अगर आपको इस मौसम में बर्फानी इलाकों में जहाज का सफर करने का इरादा बन रहा हो तो कमेंट सेक्शन में आई लव स्नोई माउंटेन जरूर लिखें। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, अगर आपने एयरप्लेन को कभी गौर से देखा होगा तो आपको इसके 2 इंजन भी नजर आएंगे और आप सोचते होंगे कि इतने हैवी प्लेन को उड़ाना यकीनन एक नहीं बल्कि 2 इंजन का काम होगा। लेकिन ये सच है कि टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक प्लेन एक ही इंजन पर चलता है। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि फिर दूसरा इंजन क्या करता है और इसका क्या काम है? तो इसका जवाब ये है कि दूसरा इंजन इमरजेंसी यूज के लिए रखा जाता है, यानी कि अगर किसी वजह से एक इंजन खराब हो जाए तो दूसरा इंजन इसकी जगह काम करेगा। और अगर दोनों इंजन काम करना छोड़ दें तो भी पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ग्लाइडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए प्लेन को लैंड करा ले। इसी तरह प्लेन की अगर 2 विंग्स यानी कि 2 परों में से एक पर टूट भी जाए तो इसके साथ भी प्लेन उड़ सकता है और हिफाजत के साथ लैंड भी कर सकता है। बल्कि अब तो ऐसे जदीद जहाज भी आ चुके हैं जो कि इन विंग्स के बगैर भी उड़ सकते हैं और इनको लिफ्टिंग बॉडी एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो कि इस वक्त मुख्तलिफ जदीद मुल्कों की आर्मियां इस्तेमाल कर रही हैं और जल्दी इन जहाजों को कमर्शियल फ्लाइट्स में भी इस्तेमाल शुरू कर दिया जाएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगर कमर्शियल फ्लाइट में पैसेंजर्स में से कोई गड़बड़ करे या डेढ़ सियाना बनने की कोशिश करे तो जहाज का पायलट एक पुलिस ऑफिसर भी बन सकता है। एक पायलट को प्लेन में एब्सोल्यूट अथॉरिटी हासिल होती है और वो हैंकी फैंकी करने वाले किसी भी पैसेंजर को गिरफ्तार भी कर सकता है या किसी भी पैसेंजर को जहाज से किक ऑफ भी कर सकता है। इसके अलावा पायलट जुर्माना भी कर सकता है और किसी मरते हुए इंसान की वसीयत भी लिख सकता है। पायलट के हवाले से सबसे दिलचस्प बात यह है कि दोनों पायलट्स एक जैसा खाना नहीं खाते। ऐसा इस वजह से है कि अगर खाने की वजह से एक पायलट को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो दूसरा पायलट सेहतमंद रहे और जहाज को उड़ाता भी रहे। इसी तरह 8 से 12 घंटे की लंबी फ्लाइट्स में दोनों पायलट्स सो भी जाते
हैं। अब अगर दोनों पायलट सो जाएंगे तो फिर जहाज का क्या होगा और पैसेंजर्स क्या करेंगे? वैसे आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हर प्लेन में ऑटो पायलट का फीचर मौजूद होता है जो कि प्लेन को इसकी डायरेक्शन और एल्टीट्यूड से हटने नहीं देता। आपको ये बात जानकर ज्यादा हैरत का एक झटका लगेगा कि ज्यादातर फ्लाइट्स में पायलट का काम सिर्फ टेक ऑफ करना और लैंडिंग कराना ही होता है, जबकि बाकी का सारा काम ऑटो पायलट ही करता है, जबकि पायलट्स मजे से मुख्तलिफ मैगजीन पढ़ते हैं या फिर सो भी जाते हैं। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, एयरप्लेन में सबसे महफूज हिस्सा पायलट का कैबिन ही होता है, जो कि एक बार इसका डोर बंद हो जाए तो इसे पायलट के अलावा और कोई नहीं खोल सकता। दरवाजे के बाहर लगी कोड स्क्रीन पर अगर कोई सही कोड लगाएगा तब भी जब तक पायलट ऑथोराइज नहीं करेगा तो कैबिन का डोर नहीं खुलेगा, और ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हाईजैकिंग से यानी कि जहाज को अगवा करने से बचा जा सके और कोई शख्स इसका रुख ना मोड़ सके। इसके अलावा पायलट का कैबिन ट्रिपल सेंसर की वजह से महफूज होता है और इस प्लेन की डायरेक्शन और एल्टीट्यूड के लिए 3 में से एक भी खराब हो जाए तो बाकी के 2 ठीक काम करते रहते हैं। पायलट के कैबिन में एक एक्स यानी कि एक कुल्हाड़ा भी मौजूद होता है, लेकिन ये किसी को मारने से ज्यादा इमरजेंसी की सूरत में विंडो यानी कि खिड़की को तोड़ने के काम आता है। इसी तरह फायर प्रूफ सीट कुशन भी पायलट्स को जलने से महफूज रखते हैं और अब ये जबरदस्त फीचर पैसेंजर सीट्स के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, किसी भी कमर्शियल फ्लाइट्स में पायलट्स के बाद फ्लाइट अटेंडेंट्स का किरदार सबसे अहम होता है, जो सिर्फ खूबसूरत चेहरे के साथ मुस्कुराकर बात करने का ही हुनर नहीं जानती, बल्कि इनकी काबिलियत जानकर आपका मुंह खुले का खुला रह जाएगा। ये नर्म और नाजुक खूबसूरत नजर आने वाली फ्लाइट अटेंडेंट्स फाइटिंग कैपेबिलिटीज यानी कि लड़ने की महारत भी रखती हैं और ये किसी भी बदमाश किस्म के बंदे को मार मार कर इसका भरकस भी निकाल सकती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जरूरत पड़ने पे किसी भी हामला खातून की चाइल्ड डिलीवरी भी करवा सकती हैं, क्योंकि ये सब इनकी ट्रेनिंग का बाकायदा हिस्सा होता है। लेकिन ऐसा रेयर यानी कि बहुत ही कम होता है, क्योंकि ज्यादातर हामला खवातीन हवाई सफर से परहेज करती हैं। वैसे आप में से कितने लोग जानते हैं कि इन फ्लाइट अटेंडेंट्स के लिए प्लेन में एक सीक्रेट हिडन चैम्बर भी होता है, जहां पर जाके ये रिलैक्स करती हैं और सो भी जाती हैं। जहाज में होने के बावजूद भी आपको ये खुफिया चैम्बर ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। क्यों है ना माइंड ब्लोइंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि जहाज में सबसे गंदी जगह कौन सी होती है तो आप फौरन ही टॉयलेट का नाम ले देंगे, लेकिन हकीकत जानकर आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। हवाई जहाज में जो आपकी सीट के बिल्कुल सामने वाली फोल्डिंग टेबल होती है, एक तहकीक के मुताबिक इस ट्रे टेबल पर माएं अपने बच्चों के डायपर्स तक बदलती हैं और इस पर गिरने वाले खाने को ठीक तरह से साफ भी नहीं किया जाता। और चूंकि ये पूरे दिन में जहाज एक ही दफा साफ किया जाता है, इसी वजह से इस जगह पर बाकी जगहों के मुकाबले में 8 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो अगली बार आप जब भी खाने के लिए इस टेबल को खोलें तो इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह सैनिटाइज जरूर कर लें, वरना शायद आप बीमार भी पड़ सकते हैं। अगर आपका दिल ठंडा जूस या पानी पीने को चाहे तो कभी भी आइस क्यूब्स की डिमांड ना करें, क्योंकि इनको धोए बगैर ही बार बार सर्विस भी कर दिया जाता है, जो कि आपको शदीद बीमार भी कर सकता है। वैसे अगर आपकी फ्लाइट लंबी है और आपको नींद आ रही है तो फ्लाइट में मौजूद कंबल और तकिए का इस्तेमाल करने से भी परहेज करें, क्योंकि इनको भी मुसाफिरों ने कई बार इस्तेमाल किया होता है और फ्लाइट अटेंडेंट्स आपको ये बात कभी भी नहीं बताएंगी। इसलिए अगर आप शदीद बीमार नहीं पड़ना चाहते तो अपना तकिया और कंबल साथ लेके जाएं। फैक्ट नंबर 8 वैसे दोस्तों, आपने अक्सर पैसेंजर्स को फ्लाइट में इंतहाई बदमजा खाने की शिकायत करते हुए तो सुना होगा, लेकिन ऐसा फूड क्वालिटी की वजह से नहीं होता, बल्कि ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड की वजह से होता है, जहां पर आपका 30% से ज्यादा मीठे और नमकीन चीजों का जायका जुबान से खत्म हो जाता है। ऐसा तब भी होता है जब आप नजले या जुकाम की सिचुएशन में हो। इसलिए बेहतर यही है कि फ्लाइट में खाने को गुड बाय कहें और टोमेटो जूस यानी कि टमाटर का जूस पिएं। विटामिन बी और सी से भरपूर टोमेटो जूस पिएं, क्योंकि इसमें टार्टनेस और एडिड स्पाइस की मिकदार होती है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक टमाटर का जूस पीने के लिए बेहतरीन जगह आसमानों में उड़ता हुआ जहाज ही है। अगर आपने जूस खुद निकाला है और ऑर्गेनिक है तो फिर तो ये एक बेहतरीन कम्बिनेशन है और शॉर्ट कमर्शियल फ्लाइट्स में टमाटर के जूस से बेहतर कोई और ड्रिंक नहीं हो सकती। तो दोस्तों, ये थे कुछ जहाजों के बारे में जबरदस्त और चौंका देने वाले हकाइक। और अगर आप कोई ऐसी बात जानते हैं जो हमने आज की वीडियो में नहीं बताई तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर आगाह जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।